सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। भदोही के हॉस्पिटलों में आए दिन मरीजों की मौत होने का सिलसिला जारी है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो जवाब इसका ये है कि लोगों के आंखों का पानी मर चुका है। अब आप कहेंगे कि ये किस टाइप का जवाब है, तो आप इस बात को समझिए कि जिस घर के मासूम बच्चे अनाथ हो जाएं, जिसके सिर से माता या पिता का साया उठ जाए, अगर इस घटना पर, ऐसी निरंतर हो रही घटनाओं पर अगर जिला प्रशासन और जिम्मेदार संबंधित विभाग के जिम्मेदारों की तरफ से अगर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि लोगों की आंखों का पानी मर चुका है। इस तरह की घटनाओं से हम आए दिन आपको रूबरू कराते रहते हैं और सवाल यह है कि आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो उसके पीछे एक रीजन और भी है कि जब किसी शख्स के परिजन की मौत हॉस्पिटल में होती है तो उस समय तक लोगों के अंदर आक्रोश रहता है, दुख रहता है, मगर जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो वो आक्रोश, वो दुख समाप्त होता रहता है। और यही कारण है कि लोग शांति बना के बैठ जाते हैं। दौड़ते दौड़ते जब लोग थक जाते हैं जिला प्रशासन का दरवाजा खटखटाते खटखटाते, तो यही कारण है कि कार्रवाई ऐसे हॉस्पिटलों पे नहीं होती और निरंतर आए दिन भदोही जनपद के किसी न किसी हॉस्पिटल में मरीजों के मरने का सिलसिला जारी रहता है। तो आज हम जहां खड़े हैं, जिस घटना से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी दे चुके हैं, खबर चला चुके हैं। ये वही घटना है कि अभी कुछ दिन पहले बाबूसराय के न्यू ममता हॉस्पिटल में एक महिला की मौत हो गई और मौत होने का कारण ये रहा कि महिला के पेट में दर्द था और जब परिजन हॉस्पिटल में लेके गए हैं तो डॉक्टरों ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के दौरान जो भी उनसे गलतियां हुई हों, उसी दरमियान उस महिला को इंजेक्शन दिया गया, जैसा कि हम आपको खबर में मतलब पहले भी दिखा चुके हैं। और उस इंजेक्शन के लगाने के बाद महिला की मौत हो जाती है और पूरा परिवार सदमे में होता है। दो छोटे छोटे बच्चे, हम चाहेंगे एक बार कैमरे पे दिखा दिया जाए। हमारे साथ उस मृतक महिला के परिजन मौजूद हैं, उनके पति हैं, हाथ में लोटा है और वो शुद्धक के समय से गुजर रहे हैं। बगल में एक बच्ची है छोटी सी, आप देख रहे हैं, वो चेहरे पे मासूमियत और वो निराशा, वो दुख, वो जो कभी व्यक्त ना की जा सके, जो कही ना जा सके, ऐसी तकलीफ जो केवल वही समझ सकता है जिसके साथ ऐसी घटनाएं हों। और जिला प्रशासन के जिम्मेदारों के ऊपर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई करने के लिए जू नहीं रेंग रही है। हम चाहेंगे कि एक बार कैमरे पे दिखाया जाए कि इनके घर की स्थिति दिखा दी जाए। आप ये स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि झोपड़ी है, घास फूस से बनी हुई ये झोपड़ी है और इसी झोपड़ी में वो महिला अपने पति और दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहकर किसी तरीके से जीवन यापन कर रही थी। और जो दृश्य आपने देखा, जो घर की स्थिति आपने देखी है, अभी जो कैमरे पे आपने देखा है कि भीड़ जमी है, लोग बैठे हैं, ये उस महिला के रिश्तेदार हैं जो शोक संवेदना व्यक्त करने यहाँ पहुंचे हैं। और इन लोगों ने फोन करके बुलाया है कि साहब अभी तक हमारे लिए कोई न्याय नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जबकि इनका कहना है कि कई जगह ये प्रार्थना पत्र दे चुके हैं। हम चाहेंगे कि एक बार कैमरे पे इस कागज को शो किया जाए, दिखाया जाए। जो कागज इन लोगों के पास है, आप ये देख सकते हैं कि औराई कोतवाली का ये मामला है। तो औराई कोतवाली के थाना में भी और जिलाधिकारी महोदय को भी, क्षेत्राधिकारी को भी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ साहब को भी ये पत्र सौंपा जा चुका है कि आखिर इतनी जगह कागज भेजने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई और चाहते क्या है। नाम बताएं अपना आप। अनिल कुमार। ये कौन सी जगह है जहां हम लोग खड़े हैं? सनवैया। हैं? सनवैया। थाना कौन सा है? ज्ञानपुर। थाना ज्ञानपुर है। ज्ञानपुर।
ये बताइए कि जिस समय वो घटना हुई, आपके पत्नी की मौत हुई हॉस्पिटल में, आप कहाँ थे? घर पर थे। क्या कर रहे थे? घर पर ये काम कर रहे थे। औरत गई थी मैके, मैके से गई, थोड़ा पेट में दर्द हुआ, मैके वाले हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर बोला जांच कराओ, पता कराओ। डॉक्टर ही भेजा, डॉक्टर भेज के जांच कराया। जांच कराने के बाद बोला कि ऑपरेशन होगा। हमको कोई नहीं खबर है दिया, यानी आपको जानकारी नहीं है? हमको घर पर थे, जानकारी नहीं है। अब दोनों प्राणी अपना गुजर बसर कर रहे थे, लेबराना कर रहे थे। आप क्या करते हैं? लेबराना यही घर पर दोनों प्राणी कर रहे थे। मतलब आपकी पत्नी भी? पत्नी भी दोनों साथ में। आपको जानकारी कब हुई घटना की? तो जब खत्म हो गई तब हमको मिला जानकारी, तब उधर से जानकारी हमको मिला। तो क्या लग रहा है आपको कि वो अपनी मौत मरी हैं या जो है उनको डॉक्टर ने गलत तरीके से? डॉक्टर ने मारा है, ये डॉक्टर ने मारा है। डॉक्टर का डॉक्टरी सील होना चाहिए। हाँ, डॉक्टर ने मार दिया। तो जैसे अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई? कुछ नहीं हुआ है, कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है। हम लोग बहुत कुछ उठा किए, नहीं कुछ नहीं हुआ कार्रवाई। और कई जगह आप प्रार्थना पत्र भी दे चुके हैं? दे चुके हैं हम लोग, कितना जगह को दिया, हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हुआ। इनका थोड़ा दिमागी संतुलन भी थोड़ा। आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम जमलेश यादव। उस दिन आप वही मिले थे? हमें वहाँ पे थे। आप कौन है इनके? ये हमारे मौसी के लड़के हैं। हम इनके मौसी के लड़के हैं, लेकिन मौके पे कोई नहीं था। हम लोग बहुत परेशान हुए, मुझे सूचना मिली तब। इसके पहले कोई सुना नहीं, लेकिन इनकी स्थिति भी गड़बड़ है। लेकिन हॉस्पिटल में जब गए तो वहाँ डॉक्टर सब कार हो गए थे। मृत वहाँ महिला मिली, लेकिन हम लोग बहुत प्रशासन के ने कुछ नहीं सुना, प्रशासन एकदम नहीं सुना। लेकिन वो डॉक्टर फरार, उसके लिए भाई कार्रवाई होना चाहिए। मतलब आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ न हो, ऐसा होना चाहिए। उनकी डॉक्टरी तहसील होना चाहिए। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ? अभी तक नहीं हुआ। अब आप इस बात को समझिए, दर्शक और अधिकारी, जिला प्रशासन के जो भी जिम्मेदार हैं वो इस बात को समझ लें कि मौत आज करीब 1 हफ्ता होने वाला है, 4-5 दिन आप कह लीजिए। किस तारीख को मौत हुई थी भाई साहब? ये 9 तारीख को मौत हुई थी और आज 16 तारीख है, यानी सीधे सीधे 1 सप्ताह हो रहा है। और जैसा कि ये बता रहे हैं, इनके हाथ में कागज उस बात का प्रमाण भी है कि इन्होंने हर जगह एप्लीकेशन दे दिया है, प्रार्थना पत्र लगा दिया है, मगर कार्रवाई के नाम पर अभी तक 0 बटा सन्नाटा। सवाल ये है कि आखिर जब जिला प्रशासन की जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लेंगे तो ऐसे पीड़ित शख्स कहां जाएंगे? अभी इनके पति से हमारी बातचीत हुई, इन्होंने बताया कि पति पत्नी दोनों मिलकर मजदूरी का काम करते थे, तो किसी तरीके से घर का खर्च चलता था। आज पत्नी अगर नहीं है तो घर का खर्च भी, जो आमदनी हो रही थी वो आती है। तो बच्चे हैं साथ में, इनके भविष्य का भी सवाल है। और एक लड़की हमारे साथ खड़ी है, थोड़ा सा हम इनसे बातचीत कर लें, क्योंकि हमको जानकारी मिली है कि ये लड़की उस मृतक महिला की छोटी बहन है और उस हॉस्पिटल में ले जाने वाली उस महिला को यही लड़की है। तो आप नाम बताइए अपना। मेरा नाम रोशनी यादव। आप कहाँ की रहने वाली हैं? इतना की। तो इटवा की रहने वाली हैं, तो बाबू सराय में कैसे आप पहुंची उस हॉस्पिटल में? मुझे भेजे कि जाओ वहाँ पे डॉक्टर। कौन भेजा? विवेक यादव। विवेक यादव क्या है? वो मतलब डॉक्टर, वो भी डॉक्टर है। गांव में डॉक्टरी है? हाँ, गाँव में डॉक्टर है। उन्होंने आपको भेजा? हाँ। क्या कहा? हाँ, वहाँ जाइए, वो अच्छा डॉक्टर है। हम लोग गए तो पानी चढ़ाने लगा, एडमिट कर लिया। तो पानी चढ़ाने लगा, 1:30 पे ऑपरेशन में ले गया। तो बोला कि ऑपरेशन में ले जा रहे हैं, ऑपरेशन अच्छा हो जाएगा। हम बोले कि नहीं अभी मत करो। बोला नहीं हो जाएगा ना, जब एडमिट कर दिए तो होने दो। तो वहाँ हो गया। जब दीदी मेरी चिल्ला रही थी कि दर्द हुआ, तो बोल रहा 24 घंटा दर्द रहेगा, आप लोग छुट्टी आइए मत। जब 5:10 पे पानी मांगी तो हम बुलाए कि मम्मी रे, दीदी पानी मांग रही है। मम्मी गई, लेडी से जगाई है, तो बोल रही कि तुम लोग सोने नहीं दे रहे हो, तुम ही लोग भी क्या ऑपरेशन कराए हो और कोई नहीं कराया है। उन लोग हम लोग को डांट दिया, डांट कर आया, एक सुई लगा दिया। तो फिर मेरी दीदी नहीं बोली, 2 बार उल्टा सांस ली, उसके बाद दीदी नहीं बोली। तो हम लोग बोले सो रही है। वहाँ के डॉक्टर जो है ऐसे बोले हैं। रवि कुमार वर्मा बोले।
नाम डॉक्टर का है, हाँ क्या नाम है? रवि कुमार वर्मा। रवि कुमार वर्मा। हाँ तो इसके बाद जब ये घटना हो गई तो फिर आप लोगों ने जहाँ जहाँ भी एप्लीकेशन दिया है, अभी तक कहीं से फोन आया आपके पास? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग का। घटना शर्मसार करने वाली है और इस तरह की घटनाएं भदोही जनपद में आए दिन होती रहती हैं। अभी जैसा लड़की से हमने बातचीत किया, मृतक महिला की छोटी बहन है, इसका ये कहना है कि गांव के एक डॉक्टर हैं विवेक कुमार यादव, उनके कहने पे ये न्यू ममता हॉस्पिटल में अपनी बड़ी बहन को लेके गई थी इलाज कराने। तो एक बात यहाँ जो महत्वपूर्ण है वो आप समझ लीजिए कि ऐसे जितने भी हॉस्पिटल चल रहे हैं उनके एजेंट गांव-गांव में झोला छाप डॉक्टर के रूप में बैठे हुए हैं, वो ये बताने के लिए कि फलनवा हॉस्पिटल बहुत बढ़िया है। अब जब वहां उनके कहने से आप जाएंगे तो हो सकता है कि जो घटना इनके साथ हुई है वही घटना आपके साथ भी हो जाए। तो अगर इनके साथ आज ये घटना हुई है तो कल आपके साथ भी हो सकती है। इसलिए इस आवाज को उठाना जरूरी है, जिला प्रशासन से सवाल जवाब करना जरूरी है। एक बार हम फिर थोड़ा सा इनसे जानना चाहेंगे कि ये बताइए कि इसमें मांग क्या है आप लोगों की? मांग यही है कि जो बच्ची है वो बच्चे हैं, ये लोग तो छोटे, गवर्नमेंट जो चाहे कुछ सहायता दे दे तो अच्छी बात है। क्या मांग है भैया आपकी? वही मांग है हमारा सरकार से कि हम लोग को उठा दे, बच्चा लोग को कुछ सहायता दे। हम लोग गरीब उठा है, आर्थिक सहायता चाहिए। आर्थिक सहायता चाहिए हम लोग से। और कोई वही है, बताइए, आप बताइए। हॉस्पिटल को सीज करना बहुत अनिवार्य है, जिला प्रशासन से यही मांग है, उसकी हॉस्पिटल सीज हो जाए। नहीं फिर किसी के साथ ऐसा कर सकता है तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आज हमारे साथ हुए तो कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो इतनी आसानी से तो सील होना नहीं है। नहीं ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट चाहेगी तो होगा ना। यदि प्रशासन चाहेगी तो होगा। ये आज हमारे साथ हुआ, कल उनके साथ, परसों उनके साथ तो होगा। पत्रकारों के साथ एक बड़ी विडंबना ये होती है कि जब पीड़ित परेशान रहता है तो पत्रकारों की सहायता लेता है और कानूनी कार्रवाई की मांग करता है, मगर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे उनका गुस्सा, उनका आक्रोश, उनका दुख कम होता रहता है और मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। एक सप्ताह का दिन बीत चुका है, कार्रवाई के नाम पर अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया है। इनकी मांग है कि जो छोटे छोटे दो बच्चे हैं इनके लिए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता मिले और जो डॉक्टर है, जो हॉस्पिटल है, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जिससे कि भविष्य में जो आज इनके साथ हुआ है वो कल किसी और के साथ ना हो। और इस खबर के माध्यम से जिला प्रशासन से हम भी यही आग्रह करना चाहेंगे कि इस विषय में निष्पक्ष जांच हो और यदि डॉक्टर दोषी है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे हॉस्पिटल को सीज किया जाए। और इसी खबर के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। शाहिद सिद्दीकी के साथ वर्तमान क्रांति न्यूज़ 24 के लिए गंगाधर पत्रकार, नमस्कार।